आरोप लगाया कि मुंब्रा कौशल में आप लोगों ने पानी की टंकी नहीं बनाई। वजह बताए रहे कि जो है जगह नहीं मिला है, रेती बंदर, एमएम वली, ऐसे कई लोकेशन पे बताया कि जगह नहीं है, पानी की टंकी नहीं बनाई जाए। आपने अभी इस्लामुद्दीन भाई कहा कि नजीम मुन्ना ने आरोप किस पे लगाया है? एनसीपी पे आप लोगों एनसीपी पे आरोप लगाएंगे। एनसीपी पे नजीब मुन्ना आरोप क्यों लगाएंगे अरे सुनिए ना, सुनिए ना, एनसीपी पे आरोप लगाने का उनका मकसद क्या है और वो बोलना क्या चाहते हैं कि कारपोरेशन बजट दे रही है। बजट वो खुद बोले कि कारपोरेशन ने बजट दिया, बराबर है, तो कारपोरेशन बजट देगा और कारपोरेशन बजट देने के बाद में एनसीपी पानी की टाकी नहीं बनाएगी, एनसीपी रिमॉडलिंग की लाइन नहीं डालेगी। क्यों भाई? काम तो जब बजट उसने दिया नहीं बनने दिया तो नहीं हमने क्यों बना लिया? देखो वो आरोप उनका आरोप है, अब उनकी जबान में हड्डी थोड़ी रहती है। अब उनकी आरोप लगाने तो मैं भी लगा दूं, अभी आरोप लगाने को तो मैं भी लगा दूं। मेरा भी आरोप है कि ये सारी चीजें हो रही है, वो प्रेशराइज में कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर कर रहे और काम करने नहीं दे रहे। मैं भी आरोप लगाता हूँ। मेरा भी आरोप है कि उन्होंने रीमॉडलिंग के अंदर जो काम होना चाहिए था, मुंब्रा कौशल के अंदर जो पानी की टाकी ESR 7 GSR एक ESR 7 ESR थे और एक GSR था, ये बनना चाहिए था, नहीं बने। मेरा आरोप है, मेरा भी आरोप है कि भाई आज यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या रीजन है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका खैर मकदम करता हूँ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको बुलाया और आप जो है हमारे बोलने पर हमारे आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत की, इसके लिए आपका खैर मकदम है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब जो हमारे शहर की जो सबसे बड़ी ज़रूरत और जो है वो है पानी को लेकर जो है, इसके पहले सबसे पहले जो है अशरफ शानू पठान जो विरोधी पक्ष नेता थे, जब उन्होंने हाउस में भी आवाज़ उठाई थी और आंदोलन भी किया था, फिर उसके बाद में फिर एक बार में मैं अपना पानी पुरवठा विभाग के सामने आप लोगों ने इसको भी लाइव चलाया था, हमने उधर पर धरना आंदोलन किया था। फिर उस वक्त भी हमको लेटर और हमको लेटर दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम ये काम की जो अमलबजानी जल्द से जल्द करेंगे। फिर इसके बाद हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान TMC के अंदर उन्होंने आंदोलन किया था। फिर अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमारे मर्जिया शानू पठान, साकिब दाते और हमारे मैशर भाई, अयाज बबलू, हमारी जो NCP की जो यूथ की जो पूरी टीम थी, इस पूरी टीम ने भी जो है पानी पुरवठा विभाग में जो है अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है अभी कुछ ही रोज़ पहले हुआ था। उन सारे आंदोलन के मद्देनज़र रखते हुए जो है इसी बात को लेकर हाउस में विधानसभा के अंदर 2 दिन पहले हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने पानी के मुद्दे को लेकर जो आवाज़ उठाई थी, उसी बात को संज्ञान लेते हुए ठाणे महानगर पालिका ने जो है पानी पुरवठा विभाग को जो है बजट मुहैया कराया है। तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मैं उस पर थोड़ी सी तफसील में बताना चाहूँगा कि मैंने तो तफसील में उसको मैं बताना चाहूँगा, आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये बजट विधान परिषद में विधानसभा के अंदर जो बजट पास हुआ है, उस बजट के लिए मैं जो है हमारे ठाणे के CM एकनाथ शिंदे साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के बाद हमारे आमदार MLA डॉक्टर जितेंद्र राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और जो है हमारे सारे नगर सेवक NCP शरद पवार गढ़, हमारे सारे नगर सेवक जिन्होंने जो है वक्त पर जो है पानी के मुद्दे को लेकर, शहर के पानी के मुद्दे को लेकर जो आवाज़ उठाई, आज जो है उसके ऊपर जो है महाराष्ट्र सरकार से हमको जो है ठाणे महानगर पालिका को बजट मुहैया कराया गया है। जैसे कि पूरे ठाणे महानगर पालिका को जो है 17.5 कोटी बजट है, जिसके अंदर हमारे मुंब्रा शहर के लिए जो है 5 कोटी का बजट जो हमारे लिए आया गया है। जैसे मैं उसको बता दूं, दोस्ती से लेकर शिलफाटा वाई जंक्शन जिसके ऊपर नई लाइन डाली जा रही है, उसके लिए 1.5 कोटी का है। और जो मुख्य रास्ता है जिसे वो रोड है, जिसके अंदर पूरा शंकर मंदिर से लेकर पूरा रोड आता है, जिसमें चरनी पाड़ा, सैनी नगर, देवरी पाड़ा, इधर जो है नई लाइन डालने का है। और इसी के साथ साथ हमने जिस वक्त पानी पुरवठा विभाग के सामने जब आंदोलन किया था, उस वक्त वो काम का जो हमको लेखी में स्वरूप दिया गया था कि ये हमारे काम जो है आपको करके देना है, तो उसके लिए भी 60 लाख रुपए जो है वो भी बजट जो है पास हो चुका है। कमिश्नर उसको मंजूरी दिया है और उस काम को जो है
अभी आचार संहिता खत्म हुई है और अभी आचार संहिता के बाद उसका वर्क ऑर्डर वो प्रोसीजर के अंदर इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और वो काम की शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि अलमास कॉलोनी से लेकर शंकर मंदिर के लिए जो हमारी मांगनी थी कि ये वार्ड के लोगों को जो है काफ़ी पानी की दिक्कत और तकलीफ होती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए चीज़ों के लिए जो है विधान सभा के अंदर जो है हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस बात को 2 दिन पहले उठाया था और उसी बात को संज्ञान लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जो ठाणे के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, मैं इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमको जो है ये बजट जो है इस बजट को जो है मुहैया कराया, जिससे हमारे शहर की और मुंब्रा कौसा शहर की जो है तकलीफ को जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। शाकिर भाई, सिर्फ बजट पे बजट आ रहा है लेकिन पानी का हल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बजट पे बजट आ रहा है, पहले भी बजट आया था पानी का। नजीमुल्लाह ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 250 करोड़ जो है दो अलग आया, फिर उसके बाद अलग आया, पानी की टंकी नहीं बनाई गई और आप बोल रहे हो कि अभी फिर बजट आया, तो पुराने बजट का क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? सुने ना, मैंने आपसे ये कहा, उन्होंने अपनी बात रखी थी, उन्होंने आपने सवाल किया, उन्होंने अपनी बात रखी थी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो वही उन्होंने अपनी बात रखी थी, उन्होंने बात रखी थी रीमॉडलिंग के ऊपर, और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो अभी जो बजट के लिए जो बात कर रहा हूँ, रीमॉडलिंग नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो नई लाइन जो हमको कल्याण फाटक से जो आती है वाई जंक्शन तक, और वाई जंक्शन से लेकर जो नई लाइन डालना है, वो नई लाइन के लिए ये बजट आया है। जो रीमॉडलिंग में उसमें भी तो पाइप कनेक्शन वगैरह सब डालेंगे। सुनिए, मैं उस पर थोड़ी तफसील डाल देता हूँ। रीमॉडलिंग के ऊपर जो बजट आया था, कहना है कि 2 बार बजट आया जो है 2.5, तो वो बताए, तो वो पैसा कहाँ है, आखिर कहाँ गया मुंब्रा कौशल? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, ये पैसा कहाँ गया, कहाँ आया, इसकी बात के लिए ना, इस बात के लिए तो मैंने खुद ही जो है, जो आप रीमॉडलिंग की बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ गया, कहाँ आया और किधर गया, तो मैं इस बात को मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ कि पहले इस्लामुद्दीन भाई बोला कि वो किस लिए था और ये किस लिए है। वो जो बजट आया था 1000 इंच की जो लाइन डालनी थी, 1000 इंच की लाइन जो कल्याण पर MIDC कल्याण फाटक से लेकर पूरे मुंब्रा शहर के लिए, जिसका जो काम अभी 2 टुकड़े में हुआ है, 2 टुकड़े में काम हुआ है। वो काम यहाँ से शंकर मंदिर नाके से लेकर कौसा हॉस्पिटल तक हुआ है, वहां से होते हुए आया और फिर बाद में डावला गांव से होते हुए वो कल्याण फाटक की तरफ जा रहा है। दोस्ती के पीछे का रोड, वहां पर भी लाइन डाली गई है। दोस्ती के पीछे कुछ लाइन वहां तक, मेरे ख्याल से कौन सा कंपाउंड का नाम है, वहां तक वो लाइन डाली गई है। उसके आगे काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि जमीन को लेकर, गांव वालों लेकर कुछ इशू चल रहा है। उसके अंदर भी जो हमारा जो डाया जो बढ़ाना था, वो डाया को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन लाइन जोड़ने का काम अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलावा उसके अंदर मुंब्रा कौसा में यहाँ कहाँ रिमॉडलिंग के तहत काम हुआ है? देखिए, मुंब्रा कौसा के अंदर अगर आप ये कहेंगे मुंब्रा कौसा में कहाँ काम हुआ है, तो रीमॉडलिंग के अंदर मेरा खुद का ये सवाल है ठाणे महानगर पालिका से, मैंने माहिती अधिकार के अंदर डाला हूँ, लेकिन माहिती अधिकार जो है हमको माहिती अधिकार नहीं दे रहा है। 4 महीने हो गए। अभी हम जो लास्ट ईयर जो हम उसके ऊपर अपील में गए हैं कि हमको इस चीज की माहिती चाहिए कि मुंब्रा प्रभाग समिति के अंदर रीमॉडलिंग के अंतर्गत कितना काम हुआ और कितना बिल दिया गया। दूसरा हमने सवाल किया, उसमें माहिती मांगी है कि दीवा प्रभाग समिति के अंदर कितना काम हुआ और कितना बिल जो है कंपनी को, जो है जिस कंपनी ने टेंडर डाला था उसको दिया गया है। जब तक वो माहिती हमारे हाथ में नहीं आएगी तो मैं आपको कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकता कि मुंब्रा कौसा में कितना काम हुआ है। हाँ, ये है कि जब कारपोरेशन का ठहराव हुआ था, उस ठहराव के अंदर जो है सारी चीजें तफसील से दी गई थी कि दीवा प्रभाग समिति में कितना काम होगा, मुंब्रा प्रभाग समिति में कितना काम होगा। आज मुंब्रा प्रभाग समिति में कितना काम हुआ है और दीवा प्रभाग समिति में कितना काम हुआ है। ये जो सौतेलापन, मेरा आरोप है शिवसेना शिंदे गट, मेरा उसी चीज का आरोप है कि ये जो है सौतेला व्यवहार रीमॉडलिंग के अंदर जो है मुंब्रा कौसा के साथ में क्यों वो चीज पे हो रहा है। 240 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। नहीं, 240 करोड़ लैप्स हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसकी माहिती जब तक मेरे हाथ में आएगी नहीं, मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता। भाई, अभी जो आपने बताया कि विधानसभा में जो है इतना बजट पास हुआ और आपको जो है मुंब्रा में इतना करोड़ मिला, क्या उसमें भी दीवा शामिल है या नहीं? टोटल जो है ठाणे महानगर पालिका को 17.5 कोटी का बजट है, जिसमें मुंब्रा की तरतूद जो है 5 कोटी की है, जिसके अंदर 1.5 कोटी जो है
वहां से एक नई लाइन डालने के लिए है वाई जंक्शन तक, और वाई जंक्शन से लेकर चरनीपाड़ा रोड को पकड़ते हुए जो एक नई लाइन डालनी है कौसा की मुमरा की जो पेटी है पौने पेटी तक, उसके लिए नई लाइन डालने का है अंडर, मतलब सिटी से जो डालनी है, उसके लिए 3.5 करोड़ का बजट मिला है। नजीब मुल्ला ने आरोप लगाया कि मुमरा कौसा में आप लोगों ने पानी की टंकी नहीं बनाई। वजह बताया रहे कि जो है जगह नहीं मिला है, रेती बंदर, MM वली, ऐसे कई लोकेशन पे बताया कि जगह नहीं है, पानी की टंकी नहीं बनाई जा रही। आपने अभी इस्लामुद्दीन भाई कहा कि नजीब मुल्ला ने आरोप किस पे लगाया है? एनसीपी पे आप लोगों एनसीपी पे आरोप लगाएंगे? एनसीपी पे नजीब मुल्ला आरोप क्यों लगाएंगे? अरे सुनिए ना, सुनिए ना, एनसीपी पे आरोप लगाने का उनका मकसद क्या है और वो बोलना क्या चाहते हैं कि कारपोरेशन बजट दे रही है। बजट वो खुद बोल रहे कि कारपोरेशन ने बजट दिया, बराबर है, तो कारपोरेशन बजट देगा और कारपोरेशन बजट देने के बाद में एनसीपी पानी की टाकी नहीं बनाएगी, एनसीपी रिमॉडलिंग की लाइन नहीं डालेगी। क्यों भाई? काम तो जब बजट उसने दिया, नहीं बनने दिया तो नहीं हमने क्यों बनाने दिया? रोक दिया गया, क्या वजह रही देखो, तो रोका गया? वो आरोप उनका आरोप है। अब उनकी जबान में हड्डी थोड़ी रहती है। अब उनकी आरोप लगाने तो मैं भी लगा दूं, अभी आरोप लगाने को तो मैं भी लगा दूं। मेरा भी आरोप है कि ये सारी चीजें हो रही है, वो प्रेशराइज में कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर कर रहे और काम करने नहीं दे रहे। मैं भी आरोप लगाता हूँ। मेरा भी आरोप है कि उन्होंने रीमॉडलिंग के अंदर जो काम होना चाहिए था, मुमरा कौसा के अंदर जो पानी की टाकी ESR 7 GSR एक 7 ESR थे और एक GSR था, ये बनना चाहिए था, नहीं बने। मेरा आरोप है, मेरा भी आरोप है कि वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को इनको सबको रोक के रखा। इन्होंने ये काम करने नहीं दे रहे। दीवा पर्वत समिति में काम हो रहा है, मुमरा पर्वत समिति में काम नहीं हो रहा है। हम भी तो माहिती मांग रहे हैं, हम भी तो यही सवाल कर रहे हैं। इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने भी यही कहा था, इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि रीमॉडलिंग का पैसा जो है मुमरा कौसा के नाम पर जब ठाणे महानगर पालिका से जब पास हुआ है, तो वो मुमरा पर्वत समिति अंतर्गत रीमॉडलिंग में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये मुमरा के साथ में जो है शिवसेना सत्ता में बैठी है, और शिवसेना में सत्ता में बैठने के बाद में यहाँ के खासदार शिवसेना के अगर जब है भी, तो फिर रीमॉडलिंग का जो पैसा है तो मुमरा पर्वत समिति में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है उसका? क्यों, कौन रोक रहा है इसको? और आज जो है पानी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये जो पानी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं हम देख रहे हैं 2 महीने से, कि किधर बुलाकर क्या हो रहा है, सब कुछ है। हमारा भी आरोप है वो, हम हमारी पर्सनल टीम को लगाकर सारी चीजों के ऊपर ये कर रहे हैं। आया है पता है कि जो लाइन डालने की थी, नई लाइन जो भी है, वो सब डालने के बाद काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो पानी की समस्या का हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसा है, रीमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है। ये जो बजट आया है ना, मैंने आपसे ये कल कहा कि ये इंटरनल जो लाइन डालनी है हमको, आज हमारे पास में जो इंटरनल पानी का जो सिस्टम है ना, मैं क्लियर बोलता हूँ, ठाणे महानगर पालिका का पानी का सिस्टम, जैसे एक बोला ना क्या, ए छोटू तेरा साबुन स्लो है क्या, तो वैसा ही स्लो सिस्टम है। आज भी लोग मतलब मोदी जी बोलते हैं कि हम चांद पे चले गए, लेकिन पानी सिस्टम जो है आज भी उतना ही स्लो चल रहा है। ये मेरे क्लियर बोलता हूँ कि हमारे अंदर की जो बीच की जो लाइनें हैं, ये लाइन पर कई जगह पर पंचर है आए दिन। आज भी अगर अभी भी आप जाकर बिलाल हॉस्पिटल के सामने देखिए, 2 दिन से लाइन वहां पर लीकेज है, ट्रांसफार्मर को लगकर आज भी वो लाइन लीकेज है। वो लाइन लीकेज होने का मतलब यही होता है कि जब लाइन लीकेज होती है और जब वहां से पानी का प्रेशर होता है, हम जैसे मोटर करते हैं वो एयर पकड़ लेता है, और जिसकी वजह से हमारा पानी का प्रेशर हमको मिल नहीं पाता है। ये टेक्निकल इशू है। आज भी आप जाइए अपना मुबीन के सामने जितनी पाइपलाइन है और जो कलवट है, आप उधर जाके देखिए, वो कलवट अभी भी बहरे रहेंगे, लाइन लीकेज है। हर 2 दिन में 3 दिन में वो आते हैं, लाइन को दुरुस्ती करते हैं, फिर हफ्ते भर तक जो पानी की जो है प्रेशर मिलता है, फिर वो लाइन पानी के प्रेशर से टूट जाती है। टूटने का रीजन ये है कि लाइन बहुत पुरानी हो जाने की वजह से जो है, जब शटडाउन होता है, शटडाउन होने के बाद में जब पानी वहां से जब छोड़ा जाता है, वो प्रेशर में जब पानी आता है, तो ये जो पाइप की जो ताकत है वो खत्म हो गई है, और उधर से जिससे बार बार जो है लाइन जो है लीकेज होती है, पंचर हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर जो है शटडाउन होता है 1 दिन का, लेकिन तकलीफ होती है 4 दिन की। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि शटडाउन के होने के बाद में जब पानी के अंदर, पाइप के अंदर जो पानी आता है, वो पानी जो है लाइन कमजोर होने की वजह से वहां की लाइनें जो है, वहां के वॉल जो है, या तो वॉल लीकेज होते हैं या तो लाइन लीकेज होता है। तो यही लाइन जो है नहीं डालने के लिए जो है ये बजट इस तरीके से जो है मुहैया कराया गया है।